चलिए अब मैं जो चीज बताने वाला हूं जिसे हम कह सकते हैं कि वो खतरनाक क्रियाएं हैं, और ये खतरनाक क्यों हैं इसके बारे में भी जानिए, डेंजरस क्यों है। चलिए खतरनाक क्रियाओं की बात करते हैं हम। तो पहले कुछ लिख देते हैं। नंबर 1, लाई। लाई माने होता है लेटना, और एक लाई माने होता है झूठ बोलना। ये बहुत मजेदार चीज है जो आपके लिए बिल्कुल नई है, ध्यान रखना, और आपको अच्छी भी लगेगी। लाई जब लेटना होता है तो इसकी सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होती है, लेन। और जब लाई झूठ बोलना तो इसकी सेकंड फॉर्म लाइड और लाइड होती है। ये एग्जाम में गलती क्या होगी, इस लाई लेटने की सेकंड फॉर्म लाइड कर देगा। जैसे ही लाइड ऑन द बेंच, तो गलत हो गया। या कॉमन सेंस है, जब वो लेटा होगा तो लाई की सेकंड फॉर्म क्या लगानी पड़ेगी, ले। और झूठ बोलने वाली स्थिति में वो ये ले लगा देगा। तो इसलिए ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है अक्सर। लेटने की सेकंड फॉर्म ले होती है और झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म लाइड होती है, इसलिए इनको खतरनाक बोला है। दूसरा ध्यान रखना, इसके अंदर आने वाली जो सेकंड फॉर्म है ले, उसका मतलब होता है बिछाना या लेटाना, और तब इसकी सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड हो जाती है। जैसे ही ले द बेड, उसने बिस्तर बिछाया। अब यहां पर उसने कर दिया ले, क्योंकि समस्या यह है कि लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, तो हम लोगों को दिमाग में होती है कि लाई की सेकंड फॉर्म ले है और वही लगा बैठते हो, जबकि उसने बिस्तर को बिछाया है, लिटाया है। तो ऐसी स्थिति में इस लाई की जगह सेकंड फॉर्म लेड लगाई जाएगी और वो लगा देगा ले, तो ये गलती होगी। इस तरह से ये आपकी जो प्रॉब्लम है, लाई लेटना तो सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन, लाई झूठ बोलना तो सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड, और ले जो लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है उसका मतलब हो जाता है लेटाना, तब इसकी सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड हो जाती है। चलिए दूसरी वर्ब की तरफ चलते हैं, और ये वर्ब है फ्लाई। फ्लाई माने होता है उड़ना, और एक होता है फ्लो। फ्लो माने होता है बहना, और एक होता है फ्ली। फ्ली माने होता है भागना। तो ये तीनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं। फ्लाई उड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, और फ्लो बहना तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है फ्लोड, और इसकी सेकंड फॉर्म फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है फ्लोड। लेकिन फ्ली भाग जाना, जिसकी सेकंड फॉर्म फ्लैड और थर्ड फॉर्म भी फ्लैड। क्या गलती होती होगी, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है और फ्लो जो नदी बहती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड, वो उल्टा कर देता है। जैसे द काइट हैज फ्लोड, यानी पतंग उड़ चुकी है, तो सही मायने में पतंग यहां बह जाएगी, गलत हो जाएगा। किताब की आपको बता दें, अगर बेस्ट बुक की बात करें मेरे डिटेल वाली कंडीशन में, तो केपी ठाकुर की किताब बहुत अच्छी आती है। और ठीक है भैया, बिल्कुल सही बोला है आदित्य जी आपने। कुछ बार भी ऐसे होते हैं जो एज लेते हैं, वो जैसे रिगार्ड है, कंसीडर है, इस तरह के वर्ड है ना। तो द काइट हैज फ्लोड, जबकि यहां पर फ्लोड नहीं, यहां आना चाहिए फ्लोन, क्योंकि पतंग उड़ चुकी होगी जब वो पानी में बहा दिया आपने। और रिवर के लिए लिख देगा द रिवर हैज फ्लोन, तो नदी को उड़ा देगा, तो नदी बह गई होगी, तो यहां पर जो थर्ड फॉर्म है वो फ्लोट आएगा। तो ये गड़बड़ कर देता है इन दोनों में, इसलिए तो थर्ड फॉर्म ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, और फ्लो बहने की थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लोट होती है, और फ्ली का तो कोई टेंशन है ही नहीं। चलिए अगली तीसरी वर्ब बताते हैं हम। इस तरह की ये वर्ब है जो लगना कुछ होगा और लग कुछ और जाएंगे, इसलिए इनको मैं डेंजरस वर्ब बोलता हूं। और एक दो नहीं, बहुत सारी वर्ब हैं ये जो दिक्कत करती हैं।
ज्यादातर बच्चों को इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए नंबर तीसरी देखिए, फाइंड। फाइंड माने होता है प्राप्त करना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट बन जाती है फाउंड, तब इसका मतलब हो जाता है नींव रखना, और तब इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है फाउंडेड और फाउंडेड। तो इसमें भी गड़बड़ हो जाती है, और इस तरह से हो जाती है व्हेन आई वॉज डिगिंग द ग्राउंड, में जब जमीन खोद रहा था तो आई फाउंडेड अ रिंग, मुझे एक अंगूठी मिली। तो अंगूठी मिली तो फाउंडेड नहीं फाउंड आएगा, ये गलती, क्योंकि फाइंड की जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। कब? जब इसका मतलब होता है नींव रखना, तो यहां पर तो फाइंड की सेकंड फॉर्म लगनी। और अगर मैंने कहा दिस टेम्पल, यानी यह मंदिर, वॉज फाउंड बाय माय फादर, यानी यह मंदिर मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया, उसकी आधारशिला रखी गई। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फाउंडेड। फाउंडेड मतलब आधारशिला रखी गई, नींव रखी गई, तो फाउंडेशन कहते थे, ये फाउंडेशन। तो ऐसी स्थिति में ये आपस में गड़बड़ कर देता है, इसलिए ये गड़बड़ कर देती है गलती। ये वर्ब है ना, वो कंफ्यूज कर देती है। चलिए और देखें, अगली वर्ब देखेंगे हैंग। तो हैंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है लटकना और एक होता है फांसी देना। तो जब हैंग लटकने के सेंस में आएगा तब हैंग हंग हंग, हैंग हंग और हंग हो जाएगा। और जब हैंग फांसी देना तो हैंग्ड, बोलते भी है हैंग्ड टिल डेथ, तो उसमें हैंग्ड लगता है। गलती क्या करता होगा भैया एग्जाम में? गलती ऐसा होता है कि जहां हैंग लगना है वह हंग लगा देगा, और जहां पर हंग लगना है वह हैंग्ड लगा देगा, इसलिए यह खतरनाक है। जैसे आई टुक ऑफ माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट उतारी, एंड हैंग्ड ऑन अ नेल, और खूंटी पे टांग दी। तो खूंटी पे मैंने टांगी है तो फांसी थोड़ी दे दी है, तो यहां पर लगना चाहिए हंग। दूसरी कंडीशन, देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल, जेल में 3 कैदी हैं, और उसने लिख दिया टू बी हंग, तो उसमें जेल में 3 कैदी हैं लटकाए जाने के लिए, तो यहां पर हंग नहीं, यहां आएगा हैंग्ड, फांसी देनी है उनको। तो ये उल्टा रिवर्स गलती कर देता है इसमें। तो ये चौथे नंबर की डेंजरस वर्ब आई। अब आ जाइए 5वें नंबर की खतरनाक क्रिया कौन सी है। चलिए ड्रॉ। ड्रॉ माने होता है खींचना, DROW, और एक होता है DRAW। तो DRAW एंड ड्रॉन माने होता है डूबना, और ड्रॉ माने होता है खींचना। जब ड्रोन डूबने के सेंस में, इंसान के डूबने के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है DROWNED, और थर्ड फॉर्म भी होती है ड्रॉन्ड। लेकिन ड्रॉ की सेकंड फॉर्म होती है वो ड्रू, और DRAW एंड ड्रोन। एक और होती है जिसको हम कहते हैं डाउन, और डाउन माने होता है नीचा दिखाना, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है डाउन्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है डाउन्ड। तो ये गलती आपस में कर दिया जाता है। और एक और होता है DAWN, डाउन माने होता है उदय होना, सूर्य का उदय होना, और तब इसकी सेकंड फॉर्म DAWNED डाउन्ड, और DAWNED डाउन्ड। क्या गलती होती होगी? ध्यान दीजिए, ड्रॉ, ड्रॉ माने होता है खींचना, अब खींचने की सेकंड फॉर्म ड्रॉन होती है, तो इसमें वो ईडी लगा देगा ड्रोन्ड, जैसे द कार्ट वॉज ड्रोन्ड बाय बुलक्स, गलत हो गया। द कार्ट, कार्ट यानी बैलगाड़ी, वॉज और ड्रोन्ड बाय बुलक,
तो आपको पता ही नहीं चल रहा। जब बैलगाड़ी को खींचा गया तो खींचने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रॉ। तो जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रोन। जब इसमें आपने ईडी लगा दिया खामखा, तो ध्यान दीजिए DRAWN यही भरा जाएगा। दूसरा, ड्रोन माने डूबना होता है। जैसे डूबता हुआ बच्चा तो हम बोल देते हैं ड्रोनिंग चाइल्ड। जैसे देखिए, द बॉडी वॉज ड्रॉन, DROWN। इसमें ईडी लगना है तो नहीं लगाएगा, यानी किसी बॉडी को, डेड बॉडी को डुबाया गया, तो ऐसी स्थिति में इसमें लगाना होगा DROWNED। तो ये आपस में गड़बड़ कर देगा, इसमें ईडी लगा देगा और इसमें ईडी नहीं लगाएगा, और इन दोनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो सीधे सीधे हैं ये। इसलिए ध्यान दीजिए, इनमें इस तरह की गलती आ जाती है। चलिए वर्ब नंबर, डेंजरस वर्ब नंबर 6 देखिए जरा कैसे खतरनाक क्रियाएं ये, और क्यों परेशान करती हैं ये, कि लगना कुछ होगा और लगा देगा कुछ और। इसलिए ये, और जरूरी नहीं है कि वर्ब की ही वैसी गलती आए, वो शब्द बदल देगा, यानी लगना कुछ और होगा, लगा देगा। भैया धन्यवाद आदित्य जी। देखिए, टफ और इजी के बारे में हम नहीं कह सकते, सारी किताबें अच्छी हैं और पढ़ें आप अच्छी तरह से। डेड बॉडी को नॉन लिविंग नहीं मानेंगे, डेड बॉडी को लिविंग ही माना जाएगा, क्योंकि है तो आखिर बॉडी मरने के बाद। लेकिन हाँ, जहाज डूब गया तो उसके लिए सिंक लगाएंगे, है ना, डेड बॉडी को नहीं। डेड बॉडी तो ड्रोन, वो डूबने के बाद, अगर जैसे ड्रोनिंग चाइल्ड बोला आपने, डूबता हुआ बच्चा, और डूबा हुआ बच्चा होता तो भी आप ड्रोन ही बोलते। अब डूबा हुआ तो मर गया होगा, लेकिन तब भी वो ड्रोन ही बोला जाएगा। लेकिन कोई जहाज वगैरह होता है तो उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। चलिए वर्ब नंबर 6 पे आइए। खतरनाक क्रियाओं में ड्रोन वाला पार्ट हो गया। अब आ जाइए, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म अलग हो जाती है। जैसे सिंक माने डूबना, जिसकी सेकंड फॉर्म सैंक और थर्ड फॉर्म संक भी होती है, और संकन। ऐसे ही स्ट्राइक, तो स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक और थर्ड फॉर्म दो होंगी, एक तो स्ट्रक और एक स्ट्रकन, दोनों होंगी। इसी प्रकार से एक होता मेल्ट, तो मेल्ट की थर्ड सेकंड फॉर्म मेल्टेड और थर्ड फॉर्म भी मेल्टेड, लेकिन थर्ड फॉर्म एक मोल्टन और होती है। ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना, तो जिसकी सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक और ड्रंकन होती है। इसी प्रकार से पास, पास माने गुजरना, तो इसकी सेकंड फॉर्म पास्ड और थर्ड फॉर्म भी पास्ड होती है और एक पास्ट और होती है। तो ऐसे कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि कई प्रकार से उनकी दो दो वर्ब आ जाती है और दूसरी वर्ब अलग 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 काम करती है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी की थर्ड फॉर्म दो दो आए तो ध्यान दीजिए, इनमें से एक तो ये वर्ब ही रहेगी और एक एडजेक्टिव बन जाएगी। पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव बन जाएगी। ये वर्ब रहेगी और ये एडजेक्टिव, ये वर्ब रहेगी और ये एडजेक्टिव, ये वर्ब रहेगी और ये एडजेक्टिव। तो जब इन वर्ब की जो तीन, जो थर्ड फॉर्म है वो दो दो होंगी, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। कैसे क्रिएट करेंगी जानिए, देखिए जरा। जैसे मैंने कहा कि यह डूबा हुआ जहाज है, डूबा हुआ, और हुआ का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे संकन शिप, और वो लिख देगा संक शिप, संक शिप कर देगा उसमें, क्योंकि वास्तविकता में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट पार्टिसिपल बनता है। पर इन वर्ब के साथ एक ड्रामा है कि इनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग। जैसे हमने कह दिया द टाइटैनिक इज अ संक शिप, तो ये गलत हो गया। आपको यहां लिखना पड़ेगा संकन शिप,
ये वाला, क्योंकि डूबा हुआ जहाज है। हमने कहा ही इज अ ड्रंक मैन, तो ड्रंक मैन नहीं आएगा, जब वो ड्रंकन मैन आएगा, ड्रंकन, इस तरह से। इसी प्रकार से यह पिघला हुआ लोहा है, दिस इज अ, और हमने लिख दिया मेल्टेड आयरन, तो यहां पर मेल्टेड नहीं मोल्टन आयरन आएगा, मोल्टन, इस तरह से। ही रिमेंबर्ड द पास्ट डेज, तो गलत हो गया, पास्ट डेज, बीते हुए दिन, तो पास्ट पार्टिसिपल वाले अलग लगाए जाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वाले होते हैं तो वो अलग बनाए जाते हैं, तो इसलिए भी ये बड़ी खतरनाक क्रिया है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाइए, ड्रिंक वाला हो गया, बाइंड बाउंडन, कुछ वर्ब है। चलिए देखिए नंबर 7, एक होती है राइज और एक होती है RAISE। राइज माने निकलना या उठना, और रेज माने होता है उठाना, तो ध्यान रखना है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजन, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी होती है रेज्ड। क्या होगा देखें जरा, ये गड़बड़ हो जाती है। जैसे हमने कहा द फ्लड वाटर हैज रेज्ड, इस तरह से, तो गलत है ये। बाढ़ का पानी उठ चुका है, और यहां पर तो उठाया गया, गलत हो जाएगा। अपने आप उठाए तो हैज के बाद राइज की थर्ड फॉर्म राइजन भरी जाएगी, इस तरह से। जैसे द मैन रोज द लॉग, यानी उस आदमी ने उस बड़े से लट्ठे को उठाया, तो उठाने की इंग्लिश क्या होगी, रेज्ड, और वो लिख देगा ये वाली, तो इसको सही करना है, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर रेज्ड, तब ये 7वें नंबर की वर्ब है, तब ये क्लियर होगी। चलिए और 2-3 है, ये 10 प्रकार की खतरनाक क्रियाएं, 7 हो गई, 8, 9, 10। इसके बाद कल से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, जो भी करना है हमको, है ना। चलिए नंबर 8 पे आए, बियर। बियर के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है सहन करना और एक होता है जन्म लेना। अगर हम सहन करना बोलेंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी बोर, BORE, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोर्न, यानी एक ई और लगेगा, बोर्न हो जाएगी। और जब जन्म लेना तो सेकंड फॉर्म होगी बोर और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉर्न। ध्यान दीजिए, इनको बोलने की आदत भी सुधारिए, इसको हम बोलेंगे बोर्न और इसको बोलेंगे बॉर्न। जैसे आई हैव मैनी डिफिकल्टीज, मैंने बहुत सारे कष्ट बर्दाश्त किए, तो गलती क्या कर दी इसने, हैव के बाद ये बॉर्न लगा दिया, जबकि लगना चाहिए बोर्न। इसी प्रकार से किसी ने बोला आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में जन्म लिया, मैंने पैदा हुआ, तो यहां पर BORN, बॉर्न लगाना पड़ेगा, तो ये उल्टी गड़बड़ कर देता है। नंबर 9 में आइए, कुछ वर्ब होती है जैसे होल्ड, तो होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड और थर्ड होती है हेल्ड। और सेल, तो सेल की होती है सोल्ड और सोल्ड। कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम समझते हैं सेल की सोल्ड तो हेल्ड की होल्ड, तो हेल्ड की होल्ड नहीं, होल्ड की हेल्ड होती है, उल्टा। यहां पर हमारा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल्ड को क्या समझ बैठते हैं, ये सेकंड फॉर्म है, पर ये फर्स्ट है, हमेशा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से सेल में भी है सोल्ड, तो ये ध्यान रखना है। एक होती है वर्ब स्ले, स्ले माने होता है हत्या करना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है
स्लेन। पर होता क्या है कि स्ले की थर्ड फॉर्म स्लेन है, वो उसमें भी ईडी लगा देता है। वो ऐसे लिख देगा ही वॉज स्लेन्ड बाय अ मैडमैन। स्लू, स्लेन, तो हम बोलेंगे ही वॉज स्लेन्ड। प्रोनाउंसिएशन में मैंने आपको बताया इन दोनों को तो हम बोर ही बोलेंगे, पर इसको बोलेंगे बोर्न। एक मात्रा, जब भी ई लग जाता है तो एक मात्रा गायब हो जाती है। जैसे COT तो हम इसे कहेंगे कॉट, और COTE तो हम इसे बोलेंगे कोट। CAN तो हम उसे बोलेंगे कैन, और CANE तो हम इसे बोलेंगे केन। तो एक ई लगने पर मात्रा हट जाती है। जैसे COME तो हम इसे बोलेंगे कम, और COM तो हम इसे बोलेंगे कॉम। तो BORNE लगने पर हम इसे बोलेंगे बोर्न, और BORN तो बॉर्न। अब यहां पर कॉमन सेंस है, वह पैदा हुआ तो ही वॉज बॉर्न, ऐसे बोलेंगे ही वॉज बॉर्न। और उसने बर्दाश्त किया तो ही हैज बोर्न, अंतर है ना, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये वर्ब ऐसी है, होल्ड, हेल्ड, हिल्ड, ये। और स्ले की थर्ड फॉर्म है ना, वो स्लेन है, लेकिन इसमें गलती क्या करता है, वो स्ले में स्लेंड कर देता है, तो ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना। और भी बहुत सारी चीजें, यूं तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑफलाइन में 1000 के आसपास डिफरेंसेस बताता हूं, जो प्रॉब्लम्स बताता हूं 1000, जो मैं नहीं समझता इस आगरा में क्या बहुत जगह कोई बताते ही नहीं होंगे, और पढ़ाने वाले बताएंगे केवल। और जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो पिछले साल के पेपर करा के आपको टहला रहे हैं भाई। पिछले साल के पेपर करके आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा आ गया, और उन्हीं के बनाए हुए पेपर होते हैं, उन्हीं को वो करते रहते हैं, इसलिए यह दिक्कत होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। चलिए भाई, अब ये 9 नंबर हो गई, 9। कुछ ऐसी चीजें हैं मैं आपको बता दूं जिनका वर्ब से लिंक नहीं, पर डिफरेंसेस के बारे में सीधे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है भैया। फिर डिफरेंस बता दूंगा आपको। एक सिंक और ड्रोन में डिफरेंस देखना है, पहला। दूसरा, रिसर्च, इन्वेंशन और डिस्कवरी, इनमें डिफरेंस देखना है, ये पहला ये। और देखें, कस्टमर, ये सीधे सीधे बता दूंगा, पेशेंट, क्लाइंट और स्टूडेंट, ये डिफरेंस देखना है। फिर इसके बाद कम अक्रॉस, मीट और मीट विद। अब इसके बाद आ जाइए कमिट और डू। अब आ जाइए इश्यू और एक ग्रांट। अब आ जाइए बीन और गॉन, एक फैच और एक ब्रिंग, एक इफेक्ट और एक अफेक्ट, एक सेंसोर और एक सेंस्योर। कुछ और है? बर्न, लाइट और लिट, तीनों का मतलब जलाना। कैच, होल्ड, ग्रैब, इफेस्ड और डिफेस्ड, सीवर, सीवर और सीवियर। और कुछ वर्ड है वो लिख रहा हूं मैं। इनको वैसे सही माने में ये खतरनाक इसलिए क्योंकि इनमें से एक बस चीज पूछ ली जाती है, और वो भैया जरूरी नहीं है कि वो
नाउन और प्रोनाउन और वर्ब से संबंधित हो, वो चीजें अलग होती हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ और है वहां और लिख दे रहा हूं मैं। एक आपका ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, कास्ट, ये देखना है। एक आपको देखना है पर्सनल, पर्सनल्स और पर्सनल, ये देखना है। एक आपका प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल। एक होता है फेयर और एक होता है फेयर, मेला और अच्छा। इसके बाद एक आता है एसेंट, ASCENT, और एक आता है ASSENT, असेंट, सहमति। फिर आ जाइए SLA बाय स्ली और मर्डर, रेज, RAIZE, राइज और RAGE, रेज। चलिए ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को और देख लीजिए बस, और आपका हो गया जी। चलिए यहीं से चलते हैं। सिंक माने उडूबना, मैं सीधे वर्बली बताऊंगा भैया। सिंक, कोई वस्तु डूबती है तो हम सिंक लगाते हैं, और कोई अगर इंसान वगैरह डूबते हैं तो ड्रोन लगाते हैं। रिसर्च, ध्यान रखना, किसी चीज की अनुसंधान करने को हम रिसर्च बोलते हैं। और इन्वेंशन, कोई चीज दुनिया में नहीं है उसको खोजा जा रहा है, वो इन्वेंशन। और दुनिया में है पर हम जानते नहीं है, उसे कहते हैं हम डिस्कवर। कस्टमर, ध्यान रखना, किसी भी दुकानदार का होता है वो कस्टमर होता है। पेशेंट है वो डॉक्टर का ग्राहक होता है। क्लाइंट है वो वकील का या CA वगैरह होते हैं उनका क्लाइंट होता है। एग्जाम में ऐसे गलती कर सकती है, करता है। द एडवोकेट टोल्ड हिज कस्टमर, तो एडवोकेट कस्टमर से नहीं बोलेगा, क्लाइंट से बोलेगा। और टीचर का जो कस्टमर होता है वो स्टूडेंट होता है, आप लोग। कम अक्रॉस माने होता है अचानक मिलना। अब एग्जाम में क्या गलती होती है, ही केम अक्रॉस मी सडनली, अब केम अक्रॉस लिख दिया है तो सडनली नहीं लिखा जाएगा। मीट माने होता है वैसे ही मिलना, और मीट के बाद विद लगा दिया तो भिड़ंत होना, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट। मीट मिलना होता है, कम अक्रॉस अचानक मिलना, इसलिए कम अक्रॉस के बाद सडनली वर्ड नहीं लगाना है। कमिट, कोई भी बुरे कार्य करने के लिए हम कमिट लगाते हैं, और कोई भी कार्य करने के लिए डू। जैसे उसने अपराध किया तो कमिटेड मिस्टेक, ही डिड मिस्टेक मत बोल देना, ही कमिटेड मिस्टेक, इस तरह से। चलिए चलिए, धन्यवाद भैया, आप लोग मानते हो इस चीज को, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद भैया। तो देखिए, कम अक्रॉस अचानक जो है मिलना, मीट होता है कॉमनली मिलना, और मीट विद कहते हैं, मीट विद किसी से एक्सीडेंट वगैरह होना। गलती करने के लिए हम बोलते हैं कमिट, जैसे ही कमिटेड मिस्टेक, ही कमिटेड मिस्टेक। और डू कॉमनली वर्ब कोई करते हैं हम तो डू। इश्यू और ग्रांट, जैसे मैंने कहा कि मैं एक चेक बुक जो है लेने गया, तो चेक बुक मेरे को इश्यू की जाएगी, और उसने छुट्टी के लिए बोला तो ग्रांट। एग्जाम में गलती क्या आएगी, जैसे ही ग्रांट मी लीव, तो ही ग्रांट मी लीव होगा, और ही इशू मी लीव लिख देगा, ही इशूड मी अ लीव। तो जो लीव है ना वो इशू नहीं की जाती है, वो ग्रांट की जाती है। और कोई चेक वगैरह, चेक बुक होती है या कोई भी चीज है, आप लाइब्रेरी में जाते हो तो बुक वगैरह वो इशू। अगर मैंने लिख दिया ही ग्रांटेड मी 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो ग्रांटेड नहीं, वहां पर आएगा इशू। बीन और गॉन में अंतर देखो, अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति होकर के आ गया है तो बीन, और चला गया है तो गॉन। जैसे मैं दिल्ली 2 बार हुआ आया हूं तो आई हैव बीन टू दिल्ली, गॉन नहीं। और मेरा भाई दिल्ली जा चुका है तो माय ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली, तो वहां गॉन और बीन में अंतर है। होकर के आ जाए तो बीन, और चला जाए तो गॉन। इसी प्रकार से कोई चीज अगर आप वहां से लेके आते हो तो ब्रिंग, लेकिन जाओ और फिर लेके आओ तो फैच। मैं पानी लेकर आता हूं तो फैच लगाना,
अगर तुमने ब्रिंग लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आई ब्रिंग वाटर फ्रॉम द बेल, गलत है। आई फेच वाटर, मैं बाजार से सब्जी लाता हूं, तो आई ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, तो रॉन्ग हो जाएगा। आई फेच वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ध्यान दीजिए, ब्रिंग का मतलब होता है कहीं से लाना। जैसे आप वहां बैठे हुए, मैंने कहा एक बुक लेके आओ तो ब्रिंग, और हमने कहा जाओ और लेके आओ तो फैच। अब आ जाइए इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट में जो ई लगा होता है इसका मतलब होता है प्रभाव, और ए वाला अफेक्ट जो होता है इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। तो ये वर्ब है और ये नाउन है। सेंसोर माने होता है, सेंसोर कोई चीज को काटना। आपने देखा होगा फिल्म में कोई आपत्तिजनक दृश्य होते हैं तो उनको वो सेंसोर करता है। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, लोग कह भी देते हैं सेंसर है, सेंसर नहीं वो सेंसोर। और इधर सेंस्योर होता है, सेंस्योर माने होता है निंदा करना किसी की, तो वो कहलाता है सेंस्योर। अब इधर आ जाइए, कोई चीज को जैसे कागज वगैरह को जला रहे हैं तो बर्न, लेकिन मोमबत्ती को जला रहे हैं तो लाइट। क्या गलती आई एग्जाम में? बर्न द कैंडल इट इज गेटिंग डार्क, तो बर्न द कैंडल नहीं, लाइट द कैंडल, क्योंकि कैंडल को हम रोशनी करने के लिए बोल रहे हैं। और कागज को जला रहे हैं तो बर्न, बर्न टू एसेस, डेड बॉडी को जलाने के लिए बोल देते हैं बर्न टू एसेस। और लिट, सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह जलाने के लिए हम लिट। उसने सिगरेट जलाई और आपने लिख दिया ही लाइटेड अ सिगरेट, गलत हो गया, ही लिट अ सिगरेट। और मोमबत्ती या कोई चीज जलाई गई है रोशनी करने के लिए तो लाइट। ठीक है। कैच, अगर किसी ने कोई चीज फेंकी और आपने उसे पकड़ ली तो कैच है। लेकिन हमने कहा इसको मोमबत्ती को पकड़ना तो होल्ड, कैच अ कैंडल नहीं, होल्ड अ कैंडल, क्योंकि उसको थामना है। जैसे फ्लैग को भी हम होल्ड करते हैं। ग्रैब होता है किसी चीज को पकड़ करके उतरना धीरे धीरे, ग्रैबिंग कहते हैं पकड़ना। या आप मैं जो पढ़ा रहा हूं उस ज्ञान को अगर ले रहे हो तो ग्रैब कर रहे हो। इफेस्ड और डिफेस्ड, जैसे किसी चौराहे पर मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति को छत बिछत कर दिया, उसको मुंह वगैरह तोड़ दिया, उसकी नाक वगैरह तोड़ दी, तो ऐसी स्थिति में वो समझ लीजिए उसको डिफेस कर दिया है। डिफेस मतलब उसका चेहरा अब सही नहीं हो सकता। और अगर कोई कहीं पर मलिया लगी हुई है मूर्ति और उसको आपको किसी ने कलर वगैरह पोत दिया उस पर, या बर्फ की वजह से ढक गई, फिर बर्फ पिघल गई कि वो साफ हो जाएगी, तो वो इफेस्ड हो जाता है। तो ये भी एग्जाम में गलती आई हुई। ये गलतियां अगर नहीं आई हुई होती तो मैं आपको नहीं बताता प्यारे, लेकिन इनको पढ़ने के बाद तब ये गलतियां अपने आप निकालोगे, तब मुझे खुशी होगी कि हाँ भाई निकल पाए। मैं रोज में क्वेश्चन लेकर बैठ जाऊं और फिर आपको सिखा दूं तो वो मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं आप निकालो उस गलती को। अब इधर ये सीवर, SEWER, सीवर होता है जो नाला जो जिसमें गंदा पानी जाता है, सीवर होता है। और SEVER, सीवर माने होता है काटना। और एक होता है SEVERE, इसका मतलब होता है सीवियर, जिसका मतलब होता है घातक। लोग कहते थे उसको घातक अटैक पड़ा है, तो सीवियर अटैक है, उसको कहते हैं सीवियर। अब इधर आ जाइए, ब्रॉडकास्ट, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना सेम होती है। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, कास्ट की थर्ड फॉर्म कास्टेड मत कर देना। दूसरा, एग्जाम में ऐसी गलती भी आ जाती है, दिस न्यूज हैज बीन ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन। अब टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, टेलीकास्ट होगा। तो ध्यान रखना, टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है वो लिख देगा ब्रॉडकास्ट, या उसकी थर्ड फॉर्म कास्टेड कर देगा तो गलत हो जाएगा। पर्सनल माने होता है व्यक्तिगत, जैसे कि मैंने कहा ये मेरा पर्सनल कोई चीज है तो पर्सनल। और एक होता है पर्सनल में एस लगा देते हैं, तो पर्सनल्स का मतलब होता है जो आर्मी का सामान होता है, आर्मी पर्सनल्स, तो आर्मी के सामान को पर्सनल्स कहते हैं। और पर्सनल होता है व्यक्तिगत। और पर्सोनेल होता है PERSONNEL, इसका मतलब होता है सार्वजनिक, सभी लोगों का। जैसे MSW करने के बाद बहुत से लोग पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल मैनेजर होते हैं किसी कंपनी के अंदर, वो ये वाले होते हैं। प्रिंसिपल ये होता है मुख्य या प्रधानाचार्य, और ये प्रिंसिपल जो होता है इसका मतलब होता है सिद्धांत। अब इधर आ जाइए, फेयर, और ये फेयर ये कई बार आया है। फेयर माने होता है मेला, या फेयर माने सुंदर भी होता है, और ये फेयर माने होता है किराया। जैसे यहां से दिल्ली का फेयर क्या है, तो ध्यान दीजिए फेयर कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का किराया लग रहा है तो फेयर, लेकिन किसी माल वगैरह का किराया लग रहा है तो फ्रेट कहलाता है। तुमने देखा होगा ट्रक वगैरह में लगा होता है फ्रेट करियर। और यहां से कोई चीज किराए पर हमने ली है तो हायर, जैसे मैंने एक ऑटो किराए पे लिया तो हायर्ड अ
और रूम किराए पे लिया तो रेंट पे लिया, तो किराए के भी 4-5 मीनिंग होते हैं। मैं 1000 से ऊपर इनको ये कराता हूं डिफरेंसेस। लोग जो है ना वो वोकेबुलरी वोकेबुलरी चिल्लाते हैं। हम कहते हैं वोकेबुलरी जो 4 दी हुई है वो चारों आपको आती हैं, पर उनके डिफरेंस नहीं आते। रिफ्यूज, डिनाई, रिफ्यूट, ऐसे कोई या 4 वर्ड दिए हुए बिल्कुल एक जैसे, उनके सिनोनिम्स है, फिर भी उसके मीनिंग नहीं आ। समस्या ये थोड़ी कि आपके पास वोकेबुलरी की कमी है, पर वे 4 वर्ड जो दिए हुए हैं वो आने के बाद उनके डिफरेंस नहीं आते, इसलिए लोग नहीं सीख पाते हैं। चलिए, असेंट और एसेंट। असेंट माने होता है, ये तो होता है सहमति, और ये होता है चढ़ाई। अब कहते थे द असेंट ऑफ हिमालय, तो ये वाली होगी, और ये होगी सहमति। अब इधर आइए, स्ले। स्ले माने होता है हत्या करना। कोई वैसे हत्या कर देता है जानवर वगैरह की, स्ले, और कोई जान करके करता है तो वो मर्डर होता है। और असैसिनेशन, ASSINATION, ये होता है असैसिनेशन, वो राजनीतिक हत्या होती है, वहां पर स्ले नहीं लगा सकते। रेज माने होता है उठाना, राइज माने होता है उठना, रेज माने होता है काटना, रेज से बन जाता है रेजर। और एक रेज होता है RAG, रेज माने होता है क्रोध। और एक होता है RAG, रैग, रैग माने होता है चिथड़े। रैग पिकर्स कहलाते हैं चिथड़े बीनने वाले। आपने देखा होगा जगह जगह वो ऐसे बहुत बड़ी बोरी से रख करके रैग पिकर्स होते हैं जो कचड़ा बचड़ा बीनते रहते हैं, वो रैग कहलाता है, RAG। और ये होता है RAG, रेज माने क्रोध। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं बहुत सारे जो प्रॉब्लम करते हैं। आज मैंने इसलिए एक्स्ट्रा टाइम देकर के चीज कंप्लीट करा दी, क्योंकि डेंजरस वर्ब वाला पार्ट और रूल्स वाला पार्ट बहुत दिनों से डिले था, तो इस पार्ट को मुझे कंप्लीट करना था। आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। कल से या तो नरेशन स्टार्ट होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और या फिर एक्टिव पैसिव, उनके दोनों को बताने के बाद प्रैक्टिस वगैरह शुरू करूंगा। मुझे इस महीने में यानी 15 डेज में सारा कोर्स कंप्लीट करा देना है। 15 डेज में, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप उतनी कराएंगे। कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस इसी चैनल पे मैं कराऊंगा। किसी का कोई डाउट है वो बताए, बिल्कुल, एक बार नहीं 100 बार। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए उन लोगों से भी कहिएगा जुड़िए। 1 हफ्ते 10 दिन बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और इस प्रैक्टिस में बताइएगा देखें कितने कर पाते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पिछले वीडियो देख करके और आप बिल्कुल अपडेट रहिएगा, क्योंकि अब आर्टिकल या वो जो टॉपिक हो चुके हैं वो दोबारा तो हो नहीं सकते, इसलिए आप उनके वीडियो देख करके बहुत हद तक समझ में आएगा आपको। बिल्कुल इसी प्रकार के जो वीडियो पड़े हुए हैं, अभी तो पड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं उसको हटाऊं तो हट जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग उन्हें देख लीजिएगा, और जितनी भी चीजें हैं वो सारी तैयार कर लीजिए कि ये चीजें मुझे पूछनी है। बिल्कुल किसी भी दिन में अगर आपसे बहुत सारी चीजें हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करके उन चीजों को पूछूंगा। दूसरा, प्रैक्टिस करिएगा, जो पार्ट मैंने करा दिए उनको करिएगा, उसमें जो आने वाली समस्याएं उनको आप पूछिएगा, प्रॉब्लम्स हैं वो, ठीक है ना। तो बाकी चीजें हैं ना वो कल से नए उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे हम। और मेरा ख्याल है समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो जरूर बोलिएगा। गुड नाइट एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।